बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ ताज़ा रोटी से बनाए गए रोटी के लड्डू। तो मेरी इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। आपको ये वीडियो भी मेरी बाकी वीडियोस की तरह बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से, आसान से और पंजाब की रिवायतों के मुताबिक रोटी के लड्डू बनाना का तरीका बता रहे हैं, जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं और किसी भी ओकेजन में अपने गेस्ट को सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए रोटी के मज़ेदार लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को थम्स अप भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम रोटी बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल आसान तरीके से मैं रोटी बना रही हूँ, जिस तरह मैं घर में नॉर्मल बनाती हूँ। आप लोग भी इस तरह से रोटी बना लें। मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट सा तरीका भी दिखाया था रोटी बनाने का, जिस तरीके से मैं घर में रोटी नॉर्मल बनाती हूँ। तो आप इस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। रोटी इस तरह से बेलने की, अगर आप बेलन से बनाते हैं तो बेलन से बना लें, और अगर आप हाथ से बड़ी कर लेते हैं तो हाथ से बड़ी कर लें। मैं बेलन पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं हाथ से उसे इस तरीके से बड़ा कर लेती हूँ। और अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तवे पर डालने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि तवा जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। तवा गर्म होगा तो रोटी जल्दी से पक जाएगी, और अगर तवा ठंडे तवे पर आप रोटी डाल देंगे तो रोटी जो है वो सख्त हो जाएगी और रोटी नरम नहीं पक कर तैयार। तो इस तरह से जो है वो रोटी बना लें। अगर आप जिस तरह मर्ज़ी सेकते हैं तो आप सेक लें। मैं इस तरीके से जो है नॉर्मल घर में रोटी सेक लूँ। तो इस तरह जी मैंने रोटी बनाकर जो है वो बिल्कुल तैयार कर ली है, और इस तरह से मैंने 7 रोटियाँ तैयार कर ली थी। तो अब मैं आपको रोटी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारी रोटियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे उन तमाम रोटियों को, ये रोटियाँ मैंने इस तरह डब्बे में डाली थी और ये बाउल में, और ये हम अभी भी गर्म है। तो आप जो है ठंडी करके उसे अगर तोड़ेंगे तो वो इतनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी, उसका जो चूरमा है वो इतनी अच्छे से नहीं बनेगा। आप गरम गरम रोटी को जो है वो इस तरह से तोड़ लीजिएगा पीसेस में। और इस वक्त मैं गर्म रोटी को पीसेस में तोड़ रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी है, हाथ भी जल रहे थे। बट लड्डू जो है वो फिर अच्छे जो है उसी वक्त बनते हैं जब आप इस पकी हुई रोटी को बिल्कुल आटे की तरह पीस लें हाथों की मदद से। तो पहले मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। उसके बाद में इसको जो है तमाम, इसके अंदर मैंने घी डाला है, चीनी डाली है। घी और चीनी डालने के बाद इसको हाथ की मदद से इस तरह से हम पीस रहे हैं। और इस प्रोसेस में मैंने अपनी मामा की हेल्प ली थी, क्योंकि ये बहुत गर्म था, मुझसे अकेला हो नहीं रहा था। और आप देखें कि हमने हाथों की मदद से जो है वो रोटी को कितना अच्छा जो है वो पीस लिया है। और इसके अंदर मैंने जो है वो क्रश किए हुए बादाम डाले हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। अब आप इस तरीके से, जिस तरह मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा पीस आप रोटी का ले लें और उसे इस तरह से गोल करते जाएं और खूबसूरत से लड्डू की शेप देते हैं। उम्मीद करें आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो थम्स अप कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए। ये मेरी मामा के गांव में जो है बहुत ही फेमस और रिवायती डिश है। मेरी दादी जान इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, उनसे मैंने सुना था, अपनी वालदा से सुना था। तो मैंने इस चीज़ को जो है वो ट्राई किया एट फर्स्ट टाइम, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को बनाना भी बता रही हूँ। तो आई होप सो कि आपको ताज़ा रोटी के लड्डू बहुत ही पसंद आए होंगे और आपको पसंद भी आएंगे। आप एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर तो आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका लव और सपोर्ट मुझे इसका हौसला देता है कि मेरा काम जो है वो अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।